अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है पीरीटोन टैबलेट्स के बारे में। व्यूवर्स, पीरीटोन टैबलेट से आप वाकिफ़ होंगे क्योंकि पाकिस्तान में भी इस टैबलेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन अक्सर अफराद इस टैबलेट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि उनको इस टैबलेट के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से या तो फिर उनको मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं या फिर उनको इसके सही रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। तो आज के इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि पीरीटोन टैबलेट्स के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और इसको किन किन मसाइल में इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है पीरीटोन। GSK फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है और इसकी तमाम ही दवायात अच्छा रिजल्ट फ्राहम करती हैं। व्यूअर्स, अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन एक स्ट्रैप आपको 15 से 20 रुपए में मिल जाता है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की यानी कि इसकी कंपोजिशन की, यानी कि इसमें कौन सी दवायात शामिल की गई है। व्यूअर्स, जो इसमें दवाएं शामिल की गई है उसका नाम है क्लोरफेनरामीन। क्लोरफेनरामीन बेसिकली एक एंटी हिस्टामिन या फिर एक एंटी एलर्जिक दवा है, यानी कि इसका काम होता है मुख्तलिफ एलर्जीज को ट्रीट करना, यानी कि ये मुख्तलिफ एलर्जीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं पीरीटोन टैबलेट्स के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसका ज़्यादातर इस्तेमाल मुख्तलिफ एलर्जीज में करवाया जाता है, जैसा कि जल्दी खारिश, यानी कि अगर आपको जल्द पर दाने या रैशेज हो जाते हैं जिसकी वजह से खारिश होने लग जाती है या फिर जिस्म पर धब्बड़ बन जाते हैं, तो इस तरह की तमाम कंडीशन में पीरीटोन टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल इंसेक्ट बाइट में भी किया जाता है, यानी कि अगर आपको हशरात यानी कि कीड़ा मकोड़ा कोई काट लेता है जिसकी वजह से आपकी जिल्द पर रेडनेस हो जाती है या फिर जिल्द पर खारिश हो जाती है या फिर सोजश हो जाती है, और सोजश की वजह से साथ साथ में दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरह की तमाम कंडीशन में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एलर्जिक रिहाइटिस या फिर सीजनल एलर्जी, जिसमें आपको नज़ला, जुकाम, खांसी, नाक का बहना या फिर नाक का बंद हो जाना, आंखों से पानी का बहना, छींके आना, गले में खराश होना, आंखों और नाक में भी खराश होना, तो इन तमाम कंडीशन में पीरीटोन टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पोलन एलर्जी या फिर डस्ट एलर्जी में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अगर आपको कुछ दवायात के साथ यानी कि खाने से अगर आपको कोई रिएक्शन हो जाता है जिसके नतीजे में आपके जिस्म पर एलर्जी, खारिश या फिर रैशेस वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, तो इन एलर्जी और खारिश और रैशेस को कंट्रोल करने के लिए भी अक्सर इस टैबलेट्स का वक्ती तौर पर इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट्स के इस्तेमाल जो अहम थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। व्यूअर्स, अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो उसमें आपको नींद का आना या फिर गलूदगी होना, सर का भारी होना, थकावट की शिकायत होना, बेचैनी होना, उल्टी मतली की कैफियत का महसूस होना, मुंह का खुश्क होना या फिर नज़र का धुंधला होना या फिर कब्ज़ की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है। तो व्यूअर्स, ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस टैबलेट का इस्तेमाल
یعنی کہ کرنے سے پہلے جو ڈرائیونگ حضرات ہیں، یعنی کہ جو ڈرائیونگ کرتے ہیں یا پھر کوئی ایسی جگہ پر یا یعنی کہ ایسی مشینری پر یعنی کہ وہ کام کرتے ہیں جس کی جگہ پر ان کو یعنی کہ اس کے استعمال کرنے سے چکر یا غنودگی کا خدشہ ہوتا ہے، یعنی کہ آنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو مزید یعنی کہ کوئی بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے یہ بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ڈرائیونگ اس ٹیبلٹس کے استعمال کے بعد نہ تو آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے، نہ تو آپ نے کسی یعنی کہ ہیوی مشین پر آپ نے کوئی کام کرنا ہے۔ تو ویورز اگر آپ اس کی ڈوزج کی بات کریں تو اس کو کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، تو ویورز 6 سال سے کم عمر بچوں میں اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کروایا جاتا، اس میں ایک سیرپ یعنی کہ استعمال کروایا جاتا ہے، اس میں ایک سیرپ بھی فارم میں بھی موجود ہوتا ہے، لیکن جو ٹیبلٹس ہیں وہ 6 سال سے لے کے 12 سال کے بچوں میں آدھی ٹیبلٹ صبح شام، اور 12 سال سے بڑے افراد میں ایک ٹیبلٹ صبح شام یا پھر صبح دوپہر شام 3 ٹائم بھی استعمال کروائی جاتی ہے۔ یہ تو تھی اس کی عمومی خوراک، لیکن میں آپ کو بیسٹ طریقہ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کرنی ہے، یعنی کہ جس طرح آپ کو اپنے ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں آپ ان کے نسخے کے مطابق استعمال کرنی ہے۔ تو ویورز آپ نے اس ٹیبلٹ کا استعمال کھانے کے بعد 1 گلاس پانی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، یا پھر بیسٹ طریقہ وہی ہے جس طرح آپ کو اپنے ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں آپ ان کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ تو ویورز یہ تھی ساری ڈیٹیل پیریٹون ٹیبلٹس کی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔